और अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगी राजस्थान से कांति भाई रोत को। आप आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य हैं एवं भील प्रदेश में आदिवासियों के संवैधानिक जन जागरण एवं अन्य आदिवासी मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे हैं। जोहार, जय आदिवासी। मैं रोत कांति भाई आदिवासी मध्य भारत के भील प्रदेश इलाके से रहने वाला हूं और हम लोग आदिवासी परिवार भील प्रदेश का सामाजिक जन जागरण कर रहे हैं। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस अर्थात वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे पर वेबिनार में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और कमेटी ने हमें बात रखने का जो अवसर दिया उस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करना चाहते हैं। आज पूरा देश समेत पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे कारण क्या था और विश्व आदिवासी दिवस घोषित करने के पीछे कारण क्या था, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने चार्टर में बनाया हुआ है, अपने संविधान में बनाया हुआ है। 46 आर्टिकल लिखे हैं। उस आर्टिकल में आदिवासियों की तमाम समस्याओं, तमाम अधिकारों, रहन सहन को उल्लेखित किया हुआ है। और आज भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर लाखों की संख्या में आदिवासी, करोड़ों की संख्या में आदिवासी लोग अपना ये परंपरागत अधिकार दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आज इस वेबिनार के मार्फत से हम लोग पूरे देश के आदिवासियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, उनको जोहार कहना चाहते हैं, जय आदिवासी कहना चाहते हैं। साथियों, मुझे जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट है आपका आदिवासी क्षेत्र और उसमें बने डैम और डैम से बने विस्थापित आदिवासियों की समस्याएं। आज भारत देश के अंदर 10 राज्य ऐसे हैं जहां 5वीं अनुसूची का क्षेत्र पड़ता है और बाकी 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां 6ठी अनुसूची का क्षेत्र पड़ता है। जब डैम का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे इलाके में हमारे लोग समझते थे कि हमें पानी की समस्याओं से निजात मिल जाएगी, हमें खेती के लिए पानी मिलेगा, हमें पीने के लिए पानी मिलेगा। लेकिन डैम बनने के बाद में एक भयंकर विकराल रूप समस्याएं हमारे सामने आई। वो समस्या है आदिवासी क्षेत्र में बने डैम और विस्थापित आदिवासी। आज लाखों की संख्या में आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं और आदिवासी विस्थापित का दंश झेल रहे हैं। हमारे पुरखे चाहते थे कि यहाँ डैम बनेगा तो हमें पानी पीने के लिए पानी मिलेगा, लेकिन पूंजीपति लोगों ने, यहाँ के कुछ सरकार और सत्ता के लालची लोगों ने आदिवासियों की जमीन हत्या कर आदिवासी की जमीन पर कब्जा करके या उन्हें मजबूरन जबरन हटा करके बड़े बड़े डैम बनाए। उस डैम पे जो पानी का ठहराव हुआ, उस पानी के ठहराव में आदिवासी को विस्थापित होने पे मजबूर होना पड़ा। आज ये 10 राज्यों के अंदर हजारों आदिवासी जमीनों पर डैम बने हुए हैं, लेकिन आदिवासी पीने के पानी के लिए मोहताज है। इस मोहताज के पीछे क्या कारण है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये भी हमें समझना होगा, सोचना होगा। आज हमारे लोग, हमारे अर्थात हम आदिवासी लोग पीने के पानी को मजबूर हैं। हमारा दक्षिण राजस्थान का इलाका देख लो, गुजरात का इलाका देख लो, मध्य प्रदेश का इलाका देख लो, उसके अंदर लाखों की संख्या में आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। उस प्रकार पूरे देश के आदिवासी इलाके में आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। अब पीने का पानी हमारे को नसीब नहीं है तो सिंचाई के लिए तो हम लोग भूल जाए। सिंचाई के लिए हम चाहते थे कि हमारे इलाके में डैम बनेंगे और हमारे पूरे के पूरे गांव, पूरा का पूरा जिला, पूरा जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है वो अच्छी खेती करेगा, अच्छी फसल बोएगा, अपना खाएगा और देश के दूसरे लोगों का पेट पालेगा। लेकिन यहाँ मामला जस्ट उल्टा हो गया। आज आदिवासी जमीन का मालिक होते हुए भी उसे उस जमीन से हटना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेके देखा जाए तो हम लोग आज वही सड़ा गला पानी पी रहे हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं
आज उस फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हमारी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं पैदा हो रही है और हेल्थ और पशुधन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज जैसे आपका डैम बने, उस डैम में आदिवासी विस्थापित हुए वो तो हम मानते हैं, हम जानते हैं और सारा देश दुनिया जानता है। लेकिन जो डैम बनने के बाद में हमारे आदिवासी की हेल्थ पे जो असर पड़ा है उसके बारे में कोई एनजीओ, कोई संस्था, कोई सरकार नहीं देखना चाहती। और जो हमारा पशुधन था उस पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर कोई देखना नहीं चाहता। पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है कोई देखना नहीं चाहता। और ये डैम बनने से आदिवासी विस्थापित हुआ, विस्थापित होने से आदिवासियों की जमीन पे जो हमारे परंपरागत पशुधन था वो पशुधन विलुप्त हो गया और जो हमारी हेल्थ समस्याएं थी वो हेल्थ समस्याएं बढ़ गई और पर्यावरण जो का मामला था वो पर्यावरण का मामला कहीं न कहीं संतुलन खो चुका है। जहां हमारी हेक्टरों जमीन थी, उस जमीन पे बहुत बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो पेड़ पौधे भी आज उस पानी में डूब के खत्म हो चुके हैं। तो इस मौके पे हम लोग कहना चाह रहे हैं कि देश के 10 राज्यों के अंदर जितने भी हजारों डैम बने हैं उस हजारों डैम में आदिवासी की जमीन कोड़ियों के भाव से गई है और कोड़ियों के भाव से गई उस आदिवासी को मुआवजा तक आज तक नहीं मिला है। आज हाईकोर्ट के अंदर लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, सेशन न्यायाधीश में मुकदमे लड़ रहे हैं, कुछ मुकदमे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं और उसमें आदिवासी को जो न्याय मिलना था वो न्याय नहीं मिला है। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे मैं अपील करना चाह रहा हूं कि जो आदिवासी क्षेत्र में जहां जहां डैम बने हैं उस डैम का पानी प्रथम अधिकार, प्रथम मालिकाना हक आदिवासी का होना चाहिए। हमें आरक्षण की लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम लोग, हमारी संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें पानी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब ये तीसरा चौथा जो भी विश्व युद्ध होगा वो विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। तो आदिवासी इलाके में हजारों डैम बने हैं, उस डैम का पानी प्रथम रूप में आदिवासी को मिलना चाहिए, उसके बाद में बाहर जाना चाहिए। हम दूसरे लोगों के विरोधी नहीं है। एक ताजा उदाहरण मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके से, उसी क्षेत्र से आता हूं। जैसे हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा है, दक्षिणी राजस्थान का अंतिम छोर है, वहां पर माही डैम बना हुआ है, जाखम डैम बना हुआ है, सोमकमला डैम बना हुआ है, थोड़ा नीचे जाए तो कडाना डैम बना हुआ है। उन डैमों के अंदर हजारों हेक्टरों की जमीन आदिवासियों की गई और आदिवासी आज विस्थापित हुए और वो उसका पानी, जिसे एक डैम तो कडाना डैम तो गुजरात के बॉर्डर पे बना हुआ है, उस डैम का पानी ना तो गुजरात के आदिवासियों को मिल रहा है ना राजस्थान के आदिवासियों को मिल रहा है। 500 किलोमीटर में बहुत बड़ी सुरंग बना के 500 किलोमीटर पानी दूर तक ले जाया जा रहा है, जहां पाटीदार समाज, पटेल समाज, गुजरात के पाटीदार समाज को मिल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा पानी की कोई और ले जाए, हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन से हम विस्थापित हो, हम नहीं चाहते कि आदिवासी संस्कृति का विलुप्त हो। ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र में बने डैम से ही उत्पन्न हुई है। इस समस्याओं को सरकार तक ले जाने का एक मंच आप लोगों ने हमको दिया, इसके लिए हम आपका आभारी है, धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथियों, इसी मौके पे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, जब इतनी सारी समस्याएं, हम 5th शेड्यूल के विशेष अधिकार लिए हुए हैं 5वीं अनुसूची की, फिर भी हमें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में 1 नेशन 1 कानून का जो केंद्र सरकार लाने वाली है, उससे क्या होगा कि हमारे सारे अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे। उस अधिकारों पे एक ही कानून का राज होगा, एक ही कानून का डंडा चलेगा और आदिवासी के विशेष अधिकार, विशेष कानून है वहीं कहीं न कहीं विलुप्त होंगे। तो इस मौके पे मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें 1 नेशन 1 कानून का नहीं चाहिए। हमारे इलाके में स्पेशल कानून, स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, उसको अमलीकरण लिया जाए, उसको व्यवस्था के रूप में बनाया जाए, व्यवस्था के रूप में प्रस्थापित किया जाए। और आने वाले समय में हम देश के आदिवासी को एक मंच पे आके लड़ना होगा। छोटी मोटी समस्याएं हमारे साथ में घटना घटित होती रहती है, चाहे नेमावर हो, चाहे आपका ये अभी जयपुर के अंदर घटना घटी हेरिडेटी यानी आपका आदिवासी धरोहर को लेके। तो ये तो लोग जागरूक थे, जिनकी वजह से ये आज कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन पूरे देश में ऐसी घटनाएं घट रही है, पूरे देश में आदिवासियों के साथ में अत्याचार, शोषण हो रहा है। तो ऐसी घटनाओं को हमें आगे लाना होगा और आने वाले समय में हमें एक मंच पे आके लड़ना होगा। और ये खास करके हमारे भील प्रदेश में भी बहुत सारे आदिवासी विस्थापित हुए हैं
बिल प्रदेश देश का हिस्सा है। उस देश के हिस्से के साथ साथ में अन्य राज्यों के आदिवासी भी विस्थापित हुए हैं। अब मैं नाम गिनाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा अपना डिबेट हो जाएगा, बहुत बड़ा लाइव हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रसारण हो जाएगा, इतना आपके पास समय नहीं है। तो देश के अंदर जितने भी आदिवासी क्षेत्र में डैम बने हैं, अंतिम निष्कर्ष में देना चाह रहा हूं, देश के अंदर जितने भी आदिवासी डैम बने हैं, जितने भी आदिवासियों की जमीन गई है, जितने भी विस्थापित हुए हैं आदिवासी, उनको उनके लिए लड़ाई लड़नी है। और हमारी लड़ाई पानी के लिए है। हम पहला अधिकार पानी पे आदिवासी का होना चाहिए। यही आशा विश्वास के साथ में आप सभी को धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे आप खूब नाचो, गाओ और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, एक बात और कहना चाह रहा हूं, हमारे क्षेत्र में पर संस्कृतिकरण ज्यादा हो रहा है। दूसरी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी जा रही है। इस संस्कृति को हमें छोड़ना है और हमारी आदिवासी संस्कृति, पुरखों की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। आदिवासियों के बड़े बड़े डैम से होने वाले विस्थापन एवं जल संसाधन के असंतुलित आवंटन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए आपका आभार।